मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय 10 से 13 तक हम लोग इसको पढ़ेंगे और जानेंगे परमेश्वर के वचन को। आज परमेश्वर से क्या बातें करना चाहता है। यहाँ लिखा है, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। आमीन। आखिरी के 13 में लिखा, कितनी खूबसूरत बात है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। हालेलुया। अभी हाल ही में इस जो 2025 शुरू हुआ है, 7 जनवरी को अमेरिका के जंगलों में आग लगी और वहां जो उनका मेन शहर है वहां भी दिक्कत आई, कैलिफोर्निया में। और जो वहाँ एक बहुत अच्छा शहर है उसमें भी जितनी भी, मैं कहूँ कि जो हमारी इतनी बड़ी कॉलोनी शारदा नगर है ना, ये मतलब कि बहुत महंगा होगा, अरबों खरबों का होगा ये, पर ऐसे इतने कि वहाँ अकेली बिल्डिंग है लोगों की, इतने अमीर ना, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, सुपर पावर की सबसे मेन शहर है। हॉलीवुड के जो हीरोइन है, हीरो है, वो सब वहीं रहते हैं। अब जब वहां आग लगी तो आग लगने से एक तो अभी तक का जो आंकड़ा के 30 लोगों के आसपास मर गए हैं और तबाही तो बहुत बुरी। संपत्ति धन जो था, जो वो लेकर के भाग सकते थे, जा सकते थे, वो लेकर के चले गए, बाकी वहां सबको नाश कर दिया गया। अब इसके विषय में हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि ये क्या हुआ, बहुत दुख की बात है, सही नहीं है, पर अंत का समय है और अंत के समय में क्या होगा, इस तरह से परमेश्वर ने हमको सिखाया था कि तुम चिंता मत करना, ये तो शुरुआत होगी, ये तो शुरुआत होगी। पर लोगों से जब हम सुन रहे हैं, अधिकतर लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन पर पड़ा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर कहता है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। सच है, हकीकत बात है ये। लेकिन मैं इस बाइबल को जितना जानता हूं, ये दया का सागर है। न्यू टेस्टमेंट और आज न्यू टेस्टमेंट नए नियम में हम लोग में और आप जो हम अनुग्रह के समय में है, मैं इतना जानता हूं कि वो अनुग्रहकारी है और वो दया करता है। जब महसूल लेने वाले पापी यीशु मसीह के साथ खाने बैठे तो फरीसी लोग चिढ़ करके बोलने लगे, तुम्हारा ग्रुप पापियों के साथ, वह बिचारियों के साथ, चोरों के साथ क्यों खाता पीता है? अब उसने कहा, वैद्य की आवश्यकता बीमारों को होती, भले चंगों को नहीं होती है। और जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु मैं दया चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा इसको सुन रहा था, ज्यादा बताया जा रहा, देखो परमेश्वर का नाश कर दिया, देखो वो गलत बोल रही थी, वो बोल रहे थे। वहां अभी जनवरी में ऑस्कर अवार्ड होता है और आपस में वो पार्टियां करते हैं, सब जगह होती है, वहां तो ज्यादा होती है। वो पार्टियां कर रहे थे और वो कह रहे कि हमारे शहर को, हमारे कैलिफोर्निया को ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को यहाँ से दूर लेकर के जाओ। ईश्वर को दूर कर रहे थे, ईश्वर के लिए गलत बोल रहे थे, जीसस क्राइस्ट के लिए गलत बोल रहे थे। और यहाँ तक कि वो ऐसे शो भी कर रहे थे कि जीसस क्राइस्ट को शैतान लेकर के घसीट रहा है। इस तरह के भी ड्रामे, इस तरह के स्किट नाटक वगैरह वो करते हैं, उसको भी दिखा रहे हैं। तो भी क्या मेरा सवाल अब ये है मेरी कलीसिया से, मेरे जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उन लोगों से, क्या परमेश्वर ने नाश किया? क्या परमेश्वर ने उनको जलाया? क्या परमेश्वर ने उनको मारा? सवाल ये उठता है ना। सपोज कीजिएगा आप एक पिता है और उसका बच्चा है, ओके, एक पिता उसका बच्चा है और बच्चा बहुत गलतियां करता है, सामान बेच दिया, बैंक का सारा पैसा निकाल करके खा गया, जुए में हरा दिया, गाड़ी बेच दी, फिर वो लड़ाई झगड़ा करता है, दारू पीता, जुआ खेलता है। उसके बाद भी एक पिता, एक माँ क्या करेगी? क्या उसको जहर दे देंगे, मरवा देंगे? होता तो है, संपत्ति के लिए होता है, लेकिन क्या कर देंगे?
क्या ऐसा कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। तुम बुरे होने के बाद भी, तुम बुरे होने के, पापी होने के बाद भी, पाप में पनपे, पाप में पैदा हुए, पाप में चल रहे हो, तुम अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सकते हो और वो पिता क्या करेगा? उनका नाश करेगा? नहीं। जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान परंतु दया चाहता हूं। पतरस यीशु मसीह के पास आकर के, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा दिखाना चाहता है कई बार, ठीक है ना, आकर के प्रभु कहता, प्रभु प्रभु मेरा भाई मुझे कितनी बार मतलब कि मुझे परेशान करे, कितनी बार में मैं उसको कितनी बार माफ करना मुझे बता प्रभु। क्या प्रभु 7 बार? 7 बार का मतलब समझ देगा। पुराने नियम इसी में लिखा हुआ, जो रब्बी लोग थे वो 3 बार की सलाह देते थे। एक कहते थे यदि तेरा किसी से कोई प्रॉब्लम है तो पहले अकेले में समझा। दूसरे फिर उसने कहा कि फिर उसको अगर अकेले में न समझे 2-3 लोगों को साथ ले ले, उनके साथ बात कर, तब वो समझ सके, और तब भी नहीं मानता तो कलीसिया में बात कर। ये 3 बार का तो ये लेकर के गया कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा और कहूंगा प्रभु मैं क्या 7 बार माफ करूं? 8वीं बार मारू उसको पकड़ करके, बदले की भावना रखूं क्या? प्रभु ने कहा कि मैं ये नहीं कहता 7 पर 7 का 70 गुना, अनगिनत बार। और ये वीकली, मंथली, ईयरली नहीं है। ये ऐसा नहीं कि ये सप्ताह के लिए है, ये महीने के लिए, साल के लिए नहीं, ये प्रतिदिन के लिए। प्रतिदिन में यदि तेरा भाई तेरे साथ ऐसा कुछ करता, तेरा बैरी कोई तेरे साथ ऐसा करता, तो उसको कितनी बार? 7 का 70 गुना माफ करना। अब यीशु मसीह हमको ये सिखा रहा है तो खुद क्या करेगा? अगर वो हमें सिखा रहा, खुद क्या करेगा? कोई उसको लेकर के स्किट गलत बना रहा है, नाटक कर रहे हैं, वो यीशु मसीह को घसीट रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लो, तुम क्या कर रहे हो? फिर वो कह रहे कि हमें हमारे कैलिफोर्निया में इस जगह में हमें ईश्वर नहीं चाहिए, हमारा शहर ईश्वर रही। तो उन्होंने ये भी बोला, ये भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बच्चा है, दारू पी रहा है, संपत्ति बेच दी, गाड़ी बेच दी, कार बेच दी, वो पैसे बैंक के सारे खर्च कर दिए, कंगाल कर दिया इसने, तो भी क्या तुम अपने बच्चे को जहर दे दोगे? नहीं दे सकते। तो भी परमेश्वर से कर सकता? नहीं कर सकता। फिर क्या? आगे हम देखते हैं यीशु मसीह सिखा रहा हमको, यहां सिखा रहा है। और आगे जब वो क्रूस पर था तो आजीवन गुनाह करने वाला डाकू का मतलब होता है उसमें कोई भी ऐसी अच्छाई नहीं होती। अब वो जब वो डाकू वहां लटका हुआ है और प्रभु ने कहा कि आज ही तो, जब वो कहता है कि प्रभु, वो कहता है वो अपने पापों को मान लेता है और फिर विश्वास कर लेता है और फिर कहता है कि प्रभु जब तेरा राज्य तो मेरी सुधि लेना। वो कहता है ठीक है, आज ही तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दूसरी घटना। तीसरी है लूका 23 का 34 में लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते, ये नहीं जानते क्या करते। अब इसकी गहराई को समझ देगा। जो परमेश्वर बाइबल में लिख करके दे रहा, क्रूस पर उसको लटका दिया गया, क्रूस पर लटकाया हुआ है, लहूलुहान हो गया, चंद समय उसके बचे हैं दुनिया को छोड़ करके जाने के। और वो क्या कहता है? पिता इन्हें क्षमा कर। वही लोग जो लंगड़े थे वो चलने लगे, अंधे थे देखने लगे, लूले थे वो उनके हाथों से काम करने लगे, वही लोग उस भीड़ में भी थे, उनको थप्पड़ मार रहे थे। उसे इतना मारा गया, उसकी खाल उधेड़ दी गई, उसकी हड्डियां नजर आने लगी। और दाऊद लिखता उसके विषय में कि उसकी पसलियां नजर आती। उसके साथ जब ऐसा हुआ, उसने वो क्या कह रहा उस समय, आखिरी क्षण में भी कह रहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ये सिखा रहा है, अब समझो, पहले सिखाया, पहले जो हमने देखा 7 का 70 गुना, और फिर खुद किया। पहले डाकू को कहा आज ही मेरे साथ होगा, और फिर कहता कि हे पिता ने क्षमा कर, नहीं जानते क्या करते हैं। तो परमेश्वर दयालु है, दया का सागर है, और वो दया ही दिखा, तरस से भरा परमेश्वर है। आपको मैंने बताया था कि अगर एक अंगूर का पेड़ है, आप उसे धीरे से, हाथी आया और धीरे से उसने टक्कर मारी, तो क्या गिरेगा उसमें से? क्या गिरेगा? अंगूर। ओके। और फिर तेजी से टक्कर मारी, फिर क्या गिरेगा? अमरूद। फिर और तेजी से मारी, क्या गिरेगा? आम। उसमें क्या है? अंगूर। उसे जितना भी तुम हिलाओगे, जितना भी झुझोड़ोगे, उसमें से अंगूर ही निकलेंगे, क्योंकि वो जीवन का वृक्ष है, उसमें से जीवन ही निकलेगा। और जीवन निकला। यदि कोई कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर ने नाश किया, परमेश्वर नाश नहीं करता। मेरा पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है वो दया का सागर है। हालेलुया। वो दया का सागर है। वो कहता एक आता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं।
तो यहाँ बात आ गई, वो मांग रहा है। 38 वर्ष का व्यक्ति जहाँ पड़ा हुआ था, उसने कहा ठीक है, जब तेरे पाप क्षमा हुए, कह दिया ना उसने। वो तरस खाता था, तरस से भरा हुआ था, और एक डेथ बॉडी चली आ रही थी। 9 शहर के विधवा का जो बेटा था, एक बॉडी, वो तरस रहा। उनका क्या हुआ, चेलों से कह रहे ये विधवा का बेटा है। तब प्रभु ने क्या कहा, उसके पास गया, तरस खाया, उसको कहा जवान उठ। हालेलुया। जगह जगह मतलब इसको समझेगा, हम तरस को, दया को, उसके अनुग्रह को देखते हैं। और मैं और आप आज हम जहां हैं, हम अनुग्रह में हैं और अनुग्रह को लेकर के चल रहे हैं। अनुग्रहकारी यीशु मसीह मेरे और आपके भीतर वास करता है, और वो बार बार उड़ाऊ पुत्र की कहानी वही बता रहा है। कहता अपने हिस्से की संपत्ति लेकर के चला गया, सब उड़ा दिया, अय्याशी में उड़ा दिया, और लौट करके आया तो वो कह रहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं। पिता ने कहा चुप हो जा। हालेलुया। पिता ने कहा शांत हो जा, कुछ नहीं, तो चुप रहे, तो इतना बड़ा नहीं कि तो ऐसी बात करेगा। वो माफ करता है। और लिखा है कि वो लड़का तो आ गया, वो बहुत थोड़ी दूर था। अब वो सोच रहा मैं अपने शहर में, अपनी गली में तो आ गया, लेकिन मैं पिता तक कैसे पहुंचूंगा, है ना। अब वो, लेकिन पिता ने देखा और पिता दौड़ करके गया। पिता क्या सकता है, पिता तो वहां चौखट पे बैठा हुआ, सिर्फ इस तरह में है, जाओ जाकर के अर्थ सीख लो। बड़े वाला कहने लगा मैं, मेरे लिए तो कभी पला हुआ बछड़ा नहीं दिया और उसके लिए दे दिया। अरे तू तो मेरे साथ है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया। तू घर में है, सब कुछ तेरा, तू तो बचा हुआ है, मुझे उसको बचाना। 99 को छोड़ करके एक को ढूंढने निकल जाता हूँ। यही मेरा परिचय है कि मैं यीशु मसीह अनुग्रहकारी दयालु हूँ। आमीन। दया का सागर हूं। हाँ, किसने किया वो हम वचन से देखेंगे यहाँ, क्योंकि एक समझिएगा, परमेश्वर मारता नहीं बचाता है, ओके, लेकिन उसने स्वयं की इच्छा दी है। पहला समझिएगा, परमेश्वर मारता नहीं बचाता है, और दूसरी बात है कि परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है, और जब ने स्वयं की इच्छा दी है ना, वहां वो इंटरफेयर नहीं करेगा। उसने वृक्ष लगा करके कह दिया था, उस वृक्ष का फल जिस दिन खाओगे निश्चय उसी दिन मर जाओगे, निश्चय उसी दिन मर जाओगे। अब हुआ क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था कि वो शैतान से बात करती है? वह रोज बात करती। क्या एक दिन में काम हुआ था? सालों साल हो गए होंगे ये एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए शैतान को। क्या परमेश्वर को नहीं पता था? हाँ पता था, रोक सकता था परमेश्वर। हुआ तो क्या कर रही है, हट जा पीछे, लेकिन नहीं किया था। और जब परमेश्वर सांझ के ठंडे समय में मिलने आया तो उसने क्या कहा? आदम, परमेश्वर बिल्कुल क्लियर था, परमेश्वर को सब कुछ पता है, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। आकर को आदम, वो कहने लगा मैं तेरा शब्द सुन करके वाटिका में छिप गया, डर गया था, इस कारण में छिप गया हूं, मैं नंगा हूं। तो क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि वो नंगा है? क्या परमेश्वर को नहीं पता था फल खाया? पता था। तो भी अगर वो वहां सॉरी बोलते, पश्चाताप, हालेलुया, पश्चाताप, अगर वो सॉरी बोलते, पश्चाताप करते, पिताजी गलती हो गई, या हुआ परमेश्वर गलती हो गई, प्रभु क्षमा कर देता, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। तो उसने सजा तो नहीं दी, पर उनको क्या किया? वाटिका से निकाल दिया। समझ दिया चीज को? सजा नहीं दी पर वाटिका से निकाल दिया। अगर यहोवा ही मुझसे, यीशु मसीह मुझे छोड़ दे, अगर ये श्वास निकल जाए तो क्या बचूंगा? श्वास निकलते आदमी खत्म है ना, डेथ है ना, तो श्वास तो निकल ही गया। दम था ना, जो दम, आदम, जो उसने दम दिया था, आदम ने श्वास फूका था और वो जीवित प्राणी बन गया था। जो वो दम ही अलग हो गया तो जिंदा तो थे पर लाश थे, जिंदा तो थे पर जिंदगी थोड़ा थी, क्योंकि अब डर आ गया, अब खौफ आ गया। वो जब जैसे ही फल खाया, अनाज्ञाकारिता आई, तुरंत कह रहा कि मैं तेरे शब्द को सुन करके डर गया था। रोज तो डरता नहीं था, आज क्यों डर गया? हालेलुया। स्वयं की इच्छा दी है आपको, मुझे। एक दारू की दुकान है, एक दूध की दुकान है। कहीं एक दिन दारू पी करके आगे लगे, यार वो दारू वाला मेरा दोस्त था, कहने लगा यार रोज दूध पीता है, दारू पी ले। या जैसे स्टोव में तेल डालते थे किप लगा करके, ऐसे किप लगा करके, तो क्या किसी ने ऐसे डाल दी क्या आपके मुंह में? स्वयं की इच्छा,
अगर आज्ञा को मानोगे तो ये बरकत होगी, आज्ञा को नहीं मानोगे तो बरकतें नहीं होंगी। क्या होगा? कोई तुमको नाश नहीं करेगा, तुम खुद ही नाश हो जाओगे। और परमेश्वर नाश नहीं कर रहा है, ना उसने पहले प्राणी को किया था, ना वो बाद में कर रहा। हाँ, उन्होंने खुद मौत को खरीदा, खुद उन्होंने अनाज्ञाकारिता करके वो अंधकार ले लिया, रोशनी चली गई। कैसे? अब इसमें 19 में लिखा, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। आज मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रख दिया है। और फिर जो बता भी रहा है, भला है कि तू जीवन ही को चुन ले। फिर भी ये मत बोलना कि मुझसे जिद की गई थी, मुझे जबरदस्ती कहा गया था। अधिकतर लोग बोलते हैं ना, इन्होंने धर्म बदल दिया, ये जिद करते हैं, ये माइंड वॉश कर देते हैं, ये बोल करके बता करके घुमा देते हैं इंसान को, और ये अपने धर्म में ले आते हैं। कहीं नहीं लिखा है, कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटा रहा हूं, यदि द्वार खोलोगे तो भीतर आकर के तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ भोजन करो। अगर खोलोगे तो, वरना कुछ नहीं है। लोग बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच को दबाने की कितनी भी कोशिश कर लो, सच कुछ दिन के लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन जीत हमेशा सच ही की और विजय सच की है, यीशु मसीह की है। आमीन। तो परमेश्वर ने दोनों चीजों को रख दिया। अब हम क्या करें? हमको क्या चुनना चाहिए? जब परमेश्वर ने कहा, जिस देश में तुम जा रहे हो, मैंने तुमको अमेरिका जैसा सुपर पावर तुमको बनाया, उसी अमेरिका में कितना बड़ा शहर, इतना सुंदर शहर तुमको दिया। तुम हॉलीवुड के हीरो हीरोइन हो, दुनिया में तुम धमाल मचाते हो, दुनिया तुम्हें मानती है, तुम ऐसा ऐसा कारनामे करके दिखाते हो। मैंने तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दी हैं। और वो क्या बोल रहे हैं? हमारे कैलिफोर्निया को ईश्वर की जरूरत नहीं है, ईश्वर की जरूरत नहीं है। ईश्वर को हमारे शहर से ऐसे दूर लेकर के चले जाओ। और वो व्यभिचार में, झूठ में, जुआ, सट्टा, गंदे काम, स्त्रियां भी नशा करती हैं, वो सब काम वहां चल रहे थे। अभी समझिएगा, वो सब काम जब वहां चल रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है? मेरा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर से क्या कहना चाहता है कि वो इसी बात को सिखा रहा। प्रकाशित वाक्य 3:15 और 16 में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे इसको। न्यायों की पुस्तक, ठीक है, न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय में, 16 अध्याय का 20 में, ओके। और प्रकाशित वाक्य 3:15 और 16 में। तो यहाँ प्रकाशित वाक्य 3:15 और 16 में जो लिखा है उसको समझेंगे पहले हम लोग। परमेश्वर ने क्या कहा? वो कलीसिया के पास जाता, अपने लोगों के पास कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता, ना तो तू ठंडा ना तो गर्म है। भला होता या तो तू ठंडा होता या गर्म होता, पर क्योंकि तू गुनगुना, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, निकाल दूंगा तुझको। आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु, दोनों चीजें मैंने तेरे सामने रख दी हैं। जब परमेश्वर ने दोनों चीजों को रख दिया, अब परमेश्वर क्या कह रहा है? यहाँ आकर के कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना ठंडे ना गर्म है। जब इस तरह का जीवन चल रहा है, तो आगे चल करके जो हमने न्यायों की पुस्तक 16:20 में हम देख रहे हैं कि यहाँ न्यायों की पुस्तक में एक योद्धा है, शिमशोन इसका नाम है। शिमशोन माँ के गर्भ से चुना गया था, इसकी माँ बांझ थी, परमेश्वर ने चुना तो एक बेटे को जन्म देगी और वो मेरे लोगों को फलिस्तियों से छुड़ाएगा। परमेश्वर ने रखा इसको। अब ये एक औरत के चक्कर में पड़ गया और 3 बार परमेश्वर इसको मौका दिया। 3 बार इसने गलती की बड़ी बड़ी, एक बार इसको मौका दिया, बच गया, दूसरी बार, तीसरी बार, कहानी को आप जानते हैं। अब ये जब चौथी बार, जब इसकी समझ में नहीं आया, चौथी बार इसने उस औरत को, जो व्यभिचारिणी थी, जो शैतान बनकर के आई थी, जो इसके लिए हर तरीके से हानिकारक थी, इसने परमेश्वर को तुच्छ जाना और उस स्त्री के साथ व्यभिचार करने में लगा रहा और एक दिन वो ताकत ने गवा दी। अब जब इसने ताकत, इसको भी पता नहीं था, इसको उसने कहा, स्त्री ने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी ताक में बाहर खड़े हैं। ये उठ के कहने लगा कि मैं फिर से उठूंगा और झंझोड़ दूंगा सबको और एक एक को मैं मार डालूंगा। पर लिखा है कि वो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। प्लीज
लिसन टू मी केयरफुली, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा यह क्या लिखा है। पर वो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। अब यही तो है। अब अगर अंधेरे को बुलाने के लिए आप क्या करेंगे? अंधेरा आजा, अंधेरा आजा, प्लीज अंधेरा हो जा। अंधेरा कुछ नहीं करना तुमको। अंधेरा लाने के लिए क्या करना? बस लाइट बंद कर दो, अंधेरा आ जाएगा। यहां अंधकार को लाने के लिए अंधकार जब उन्होंने पहले हमारे माता पिता ने जब उस फल को खाया, पाप जगत में आ गया, यहोवा ने उनको छोड़ दिया। और जैसे ही यहोवा ने छोड़ा, उनको डर लगने लगा, भय आ गया। अब इसके पास से यहां न्यायों में पढ़ रहे हैं और ये कह रहा है कि मैं पहले की तरह झटकूंगा, फिर से मार डालूंगा। पर वो नहीं जानता कि यहोवा उसके पास से चला गया। अब वो अकेला रह गया। उसके बाद भी परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 3:19 में लिखा है कि मैं जिन से प्रेम करता हूं उनको उल्हाना देता हूं, ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। अभी भी अगर अमेरिका में ऐसा हुआ है, अमेरिका के जो कैलिफोर्निया में ऐसा हुआ है, वहां हुआ किसी और के साथ है, चलिए वहां की कहानी हमको मालूम पड़ रही है। क्या आज हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग नहीं है? क्या हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है? कई सारे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं हम तो चर्च जा रहे, उपवास रख रहे हैं, फिर भी व्यभिचार में भी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, हम फालतू के चक्कर में लगे रहते हैं। और खुदा को जिसने 3 बार इसको मौका दिया, इसकी मां बांझ थी और ये गर्भवती हुई, और बेटा कितना बलवान हुआ कि एक ही बार में 1000 लोगों को उसने मार डाला। इतनी ताकत इसमें थी। 300 लोमड़ियों को यूं पकड़ करके, 2 को ऐसे पूंछ बांध करके, मसाल फंसा करके उनकी खेतों को बर्बाद कर दिया करता था। ऐसी ताकत खुदा ने इसको दी थी, लेकिन इसने खुदा को तो तुच्छ जाना और उस स्त्री के चक्कर में पड़ गया। मैं पैसे वाला हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं जीत जाऊंगा, मैं कर लूंगी। आज देखो अमेरिका का सुपर पावर, जो वहां की अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, वो भी ऐसे हाथ धर के बैठा है। क्या करें? आग बुझने पे नहीं आ रही है। ऐसी आग लगी है कि वो बुझने पे नहीं आ रही। सारी उनकी कितनी संपत्ति बर्बाद कर दी गई है, कितनी बर्बाद कर दी गई है। जितना उनका इन दिनों में 4-5 दिनों में, 4-5 दिन की पूरी नहीं बता रहा हूं मैं, 4-5 दिनों में जितना उनका नुकसान होना, इतनी तो 1 साल की, कितने देशों की साल भर का बजट है। पूरे साल का बजट है, जितना उनका 3-4 दिनों में बर्बाद हो गया है। अभी भी क्या वो समझेंगे? मैं जिन से प्रेम करता हूं उनको ताड़ना देता हूं, उल्हाना देता हूं। एक पिता करता है ना अपने बच्चों को, गलती पे डांटता है, मारता है, पर वो जहर दे करके मार नहीं देता। अनुग्रह में हम लोग हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारे साथ है। और न्याय 16:28 में लिखा हुआ है, और फिर एक दिन उसने, सिमसोन ने, बाद में, पहले ये पकड़ा गया, इसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, इसका तमाशा बना दिया। फिर एक दिन खुदा से कहता है, हे परमेश्वर, लिखा कि वो परमेश्वर की दुहाई देता है, हे परमेश्वर मैं तेरी दुहाई देता हूं, फिर से मुझे एक बार बल दे परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आंखों का बदला इनसे ले सकूं। परमेश्वर फिर से उसे बल देता है, पर वो अपने मुंह से बोलता है, 30 में लिखा है, 16:30 में, फिर वो बोलता है कि और मैं भी उन्हीं के साथ मर जाऊं। इसने कहा मर जाऊं, तो ये मर गया। अगर ये कहता परमेश्वर मुझे बल दे, परमेश्वर ताकत दे, इनको मारूं, और जो तेरी योजना मेरे जीवन से थी, जो कल्पनाएं तूने मेरे विषय की थी, जो तू चाहता मेरे से परमेश्वर, अब कुछ समय के लिए मैंने गलती की, मेरे कारण तुझे दुख उठाना पड़ा, मैं उन कामों को करूंगा। जितने भी साल तू मुझे दे, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जो भी दे, ये पश्चाताप करे। पश्चाताप किया इसने, दुहाई दी इसने, परमेश्वर ने पावर दे दी इसको, लेकिन इसने कहा कि मैं भी वस्तियों के साथ मर जाऊं। ओके, आगे अब करता कौन है? ये गड़बड़ी लाता कौन है? ज्यादा हम क्या सुन रहे हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो भड़की आग है और जो रुक नहीं रही है, परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर का हाथ क्यों नहीं है और किसका हाथ है? प्रकाशित वाक्य 12:12 में लिखा हुआ यह, हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों, मगन हो, आनंद करो, हाय तुम पर जो तुम पृथ्वी पर हो।
तुम जो पृथ्वी पर हो और तुम जो समुद्र में हो, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है, अंत का समय है। और शैतान ये चाहता है कितने लोगों को मैं उलझा दूं, माँ के खिलाफ कर दूं बेटी को, बेटे को बाप के खिलाफ कर दूं, कुछ ना कुछ उलझन डाल दूं। कितनी न्यूज देखते, इसमें बैड न्यूज आती है। वो इतनी सुंदर पत्नी थी, उसका पति अमीर था, वो किसी और से, उसकी पत्नी अच्छी है, फिर भी उसका पति कहीं और है। एक ने अपनी माँ को मार दिया, एक भाई ने अपनी 4 बहनों को और अपनी माँ को मार डाला। मैंने आपको संडे को बताया था ना, इतना चल रहा है। उस लड़की ने ऐसा किया, उस लड़के ने ऐसा किया। क्या चल रहा है ये? वही अंधकार का राज्य। हमने इंग्लिश तो सिखाई बच्चों को, अच्छे स्कूल में तो हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन वो चीज नहीं दे रहे जिसकी हमको ज्यादा आवश्यकता है। और आवश्यकता हमें किसकी है? अनुग्रह की। पश्चाताप करें, अनुग्रहकारी परमेश्वर के समीप आए, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। एक हीरो जिसको बोलते हैं, माता पिता हीरो होते हैं, और पिक्चरों में जो हम हीरो को देखते हैं, उस हीरो क्या होता है? वो हीरो कोई अनजान डूब रहा है पानी में, वो किसी अनजान के लिए भी पानी में कूद जाता है। एक हीरो अपनी जान देता है अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए, लेकिन एक विलन अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले लेता है। अपनी पत्नी को भी मार देता है, बच्चों को भी, परिवार को भी, उससे कोई मतलब नहीं किसी से। शैतान वही है, शैतान वही विलन है, वो नाश करने, घात करने आया है। जाओ सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता है। जाओ जाकर किसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान, परंतु दया चाहता हूं, पश्चाताप करो, तौबा करो, अपनी गलतियों को मानो, कहो परमेश्वर मुझसे गलती होगी, क्षमा कर दे प्रभु, धो दे प्रभु, शुद्ध कर दे प्रभु। और वो शुद्ध करने के लिए आया है। हालेलुया। जाओ जाकर किसका अर्थ सीख लो। हाय तुम पर जो तुम पृथ्वी पर हो। फर्स्ट संडे को, इस वर्ष के फर्स्ट संडे को उसी बात को बताया था। 31 की नाइट को मैंने वही बताया था, और पहले से भी वही बताता आ रहा हूं। जो परमेश्वर मुझे कह रहा है वही मैंने बताना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। आप यदि बलवान हो तो छीन लेंगे, अगर कमजोर हैं तो आपको उलझा देगा। सिमसोन को उसने उलझा दिया, दाऊद को उसने उलझा दिया, सुलेमान को उसने उलझा दिया। अरे बड़े बड़े आए और गिर गए। यदि तू मेरे साथ नहीं है तो प्रभु मुझे यहाँ से आगे लेकर के मत चल। खुदावन तू मेरे साथ है। मैं जानता हूं जो हमारे पक्ष में है, जो हमारे पक्ष में है, वो उनसे कहीं बढ़ करके है। यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसमें सब कुछ कर सकती हूँ। वही परमेश्वर मेरे साथ है। और उसी परमेश्वर ने कहा, शिमशोन ने गलती की, हाँ, उसके बाद उसने दुहाई दी, रोया, तड़पा, परमेश्वर माफ कर दे, गलती हो गई, क्षमा कर दे प्रभु, मैं गुनहगार था, मेरे कारण तेरी अन्य जाति में तेरी निंदा की गई, मुझे क्षमा कर दे। परमेश्वर ने दया कर दी, फिर से वो बल दे दिया, फिर से उसने गिरा दिया। और जितना उसने अब से पहले जितनों को मारा था उससे ज्यादा इसने एक ही बार उन लोगों को मार गिराया। और मैं यहाँ इस चीज को समझता हूँ, अगर ये ना बोलता कि मैं भी उन्हीं के साथ मर जाऊं, तो ये मरता ना, परमेश्वर से और इस्तेमाल करता। इसी की गहराई को आप समझ लीजिएगा। कहीं गलती हो जाने में पश्चाताप करें, तौबा करें, दुहाई दे, प्रभु क्षमा कर देगा और क्षमा करेगा। नीति वचन 28 में हम लोग पढ़ते हैं, जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। चाहे वो अमेरिका है, अमेरिका का वो शहर कैलिफोर्निया है, या फिर भारत है हमारा, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, कोई भी कुछ क्यों ना हो, वही समय है। ध्यान से समझिएगा। वहां आग लगी, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद, समुद्र उनके नजदीक होने के बाद भी वो उस आग को बुझा नहीं पाए, उस आग को बुझा नहीं पा रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, अभी रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, वो भी चल रहा है, ठीक है। राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, भूकंप होंगे, दिक्कतें आएंगी, ठीक है। ये यीशु मसीह के आने की शुरुआत है, उसके आने की शुरुआत है, उसका आना निकट है, नजदीक है। अब तुम कौन हो? मूर्ख पांच हो या बुद्धिमान हो?
जो बुद्धिमान थी वो तैयार थी और चली गई, जो मूर्ख थी वो रह गई। जैसे कि अगर एक एग्जाम देना है, एक एग्जाम है और एग्जाम को पास करने का जो है वो 60 पॉइंट चाहिए, 60 नंबर चाहिए। 60 नंबर वाला पास है, बाकी चाहे 59 नंबर आए वो भी फेल है। ओके, ठीक है ना। अब जिसके 59 आए वो भी फेल है, जबकि नंबर ला सकते हो। 5 स्त्रियां तैयार थी, 5 तैयार नहीं थी, 5 कुंवारी तैयार थी, 5 तैयार नहीं थी, तो इसका मतलब गलती उनकी थी ना। ये भी तैयार हो सकती थी ना, जब 5 हुई थी ये भी हो सकती थी। कोई कहे मेरा घर का काम ज्यादा था, कोई कहे मेरा पति का ये था, मेरी पत्नी का ये था, मेरे बच्चे थे, मेरा ऑफिस था, मैं बिजी था, कुछ ही कहते रहो। वो 5 कुंवारी बुद्धिमान, 5 निर्बुद्धि। जब प्रभु आएगा हम क्या जवाब देंगे? जो अपने अपराधों को मान लेता छोड़ भी देता है। इसलिए हम सबसे पहले जान ले कि हम अनुग्रहकारी परमेश्वर के समीप हैं। इसलिए वो तो नहीं मारता है, पर क्योंकि उसने स्वयं की इच्छा दी है, अब चॉइस मेरी है। फल खाया इसलिए वाटिका से बाहर चले गए। अरे जब परमेश्वर साथ था तो नंगे थे लेकिन लज्जाते नहीं थे। नंगापन दिखता, ऐसा लगता ही नहीं था कि ये नंगी है, ये नंगा है। शब्द को बोलने में कैसा लगता है ना, ठीक है। वो उसे समझ में पता ही नहीं चलता था। लेकिन जिस दिन उन्होंने गलती की, जिस दिन यहोवा का अनुग्रह उन पर से उठ गया, उस दिन जब उनको कपड़े दिए गए तो उसमें भी उनको डर लगने लगा। अब शेर से डर लगने लगा, अब कुत्ते से डर लगने लगा, छत पे बिल्ली है, ये छिपकली से डर लगने लगा। डर आया कैसे? आज छिपकली से डर रहे हो, कुत्ते बिल्ली से डर रहे हो। शेर तुम्हारे पांव चाटे करते थे, वो अनुग्रह, वो आशीष उसने दी थी, पर गलती हो गई थी। कोई बात नहीं, पश्चाताप करो, तौबा करो, उसके समीप आओ। आज मैंने तुम्हारे सामने, हे मसीह हो, हे इब्राहिम की संतानों, इब्राहिम विश्वासियों का पिता, ए इब्राहिम के संतानों, आज मैं तुम्हारे सामने, परमेश्वर खुद कह रहा तुम्हारे सामने, जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रख रहा हूं। और फिर भी कहता हूं, चुनने के लिए भी तुमको कहता हूं, भला है कि तुम जीवन ही को चुन लो, ताकि जिस देश में तुम जा रहे हो उस देश में बहुत दिनों तक तू और तेरा वंश आशीषित हो और बढ़ता चला जाए, बहुत दिनों तक जीवित रहो। और यदि गलती करोगे, पराए अगर मूर्ति पूजा करोगे, अगर ठोना टोटके में रहोगे, अगर गंध मचाओगे, झूठ बोलोगे, व्यभिचार करोगे, नशा करोगे, अगर उसकी आज्ञा को नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे। नष्ट करूंगा नहीं, नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। तब परमेश्वर हमारा मारता नहीं, बचाता है। जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। अभी भी वक्त है मेरे पास। हम में कोई भी अगर है तो, कहीं अगर हम गलती कर रहे हैं, मैं गलती कर रहा हूँ, जितना हो सके। इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा बच्चा, छोड़ दो, कोई बात नहीं है। ज्यादा नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, प्रभु पढ़ा देगा। मैं बताया ना आपको, जब परमेश्वर साथ में था तो नंगे थे, लज्जाते नहीं थे। जब परमेश्वर नहीं था तो दिक्कतें आनी शुरू हो गई। जब प्रभु साथ होगा तो अनपढ़ के लिए भी लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो जाहिल है। पतरस और यूहन्ना ये तो जाहिल, हमारे पड़ोसी हैं, ये तो स्कूल की शक्ल नहीं देखी इन्होंने कभी, और ये ऐसी अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, ये ऐसी भाषाएं कैसे बोल सकते हैं। किसी ने पास आकर के कहा, अरे जनाब, ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। ये यीशु के साथ रहे, यीशु मसीह इनके अंदर रहता है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी पहले सेशन में बात कर रहा था लोगों से, एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत वो जानता है, बाइबल के बारे में जानता है, उसने कहा परमेश्वर ने किया है। एक और से मैंने बात की, वो भी बहुत खोजबीन करता। मैंने, किसने कहा है? कहता परमेश्वर ने नाश किया है। जब वचन खुला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने बोला क्या कहते हो? कि नहीं, अब भेद समझ में आ रहा। परमेश्वर मारता नहीं, बचाता है, ये शैतान ने किया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का मेरी कलीसिया के लिए कि कुछ ही पॉइंट थे। मेरी बहन सुमन बहन ने क्या कहा, नहीं, मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर तो बचाता है। मुझे ज्यादा नहीं पता, परमेश्वर तो बचाता है। सीमा बहन ने इस बात को कहा कि नहीं, परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है। तो आप समझ लीजिएगा, मैं सचमुच आप लोगों के साथ संगति करके मैं आनंदित हूं, क्योंकि आप सीख रहे हैं और जान रहे हैं। और यदि वचन आपके पास है, वचन आपके पास है, वचन आपके पास है, तो उसने अपने वचन को भेजकर उनको चंगा कर दिया।
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वही वचन भेज करके अब आपको बहुत ज्यादा यार हमें बहुत ज्यादा समझ नहीं है, बहुत ज्यादा हमको कुछ पता नहीं, कोई बात नहीं, वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, सिंपल रीति से उसके समीप बैठ जाओ और वो कहेगा ये मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे और उस वचन के लिए 100 गुना आशीष परमेश्वर आपको दे। और यदि कोई गलती कर रहा है, कोई गलती कर रही है, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर की तरफ से आपसे हाथ जोड़ करके, परमेश्वर की ओर से हाथ जोड़ करके आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अभी भी वक्त है। ऐसा ना हो कि देर हो जाए, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। पश्चाताप करें। जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी, उसकी दया को मांगे। पश्चाताप करें। 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने आए, एक अपनी बड़ाई कर रहा है, मैं दशमांश देता हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, और एक चुंगी लेने वाला पापी प्रार्थना कर रहा था। उसने छाती पीट पीट कर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा और कहने लगा प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। अभी भी वक्त है। कोई भी जो समय ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई भी क्यों ना हो, आप मसीह यीशु को मानने वाले हैं, आप पश्चाताप करें, तौबा करें। उस आग को हमने सिर्फ वीडियोस में देखा है, पिक्चर में देखा है कि वहां कैसे फैल रही है, कैसे लोगों के घर नाश हो रहे हैं, तो भी हमको डर लग रहा था। मैं खुद की बता रहा हूं, तो भी डर लग रहा था। सोचो अगर हकीकत में होगा और वो अनंत आग जो कभी नहीं बुझती है, क्या होगा? वक्त रहते समझिएगा, तौबा करिएगा। परमेश्वर हमारे साथ है। उसने हमको हमारे लिए स्वर्गदूतों को रखा, आपके लिए स्वर्गदूतों को रखा है, पवित्र आत्मा उसने दिया है। कुछ मुश्किल नहीं है। जरूरी है कि आप निर्णय लें। आशीष और श्राप दोनों आपके सामने रखे, आप क्या लेना चाहते हैं, आपके हाथ में है। प्रभु ने चुना, बताया है कि आशीष को चुन ले, जीवन को चुन ले। तौबा करें, क्षमा मांगे, प्रभु धोकर के शुद्ध कर दे और देखिएगा खुदावंद कैसे आपको बरकत देता है, इसी धरती पर कैसे बरकत देता है। मैं आशीष देता हूं आप लोगों को। धन्यवाद सब बातों के लिए, धन्यवाद प्रभु जी सब बातों के लिए। इनके मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, यदि कोई अभी भी ना समझी कर रहा है, अभी भी ढीठ है, उसका ढीठपन टूटे यीशु मसीह के नाम में। अभी भी जिद्दी हो रहा है, उसका जिद्दीपन जाए यीशु मसीह के नाम में। अभी भी अगर शिमशोन की बुद्धि को जैसे उस व्यभिचारिणी ने हर लिया था कि उसको पता है मैं इसको झूठ बोलकर बताता हूं तो भी मेरे पे हमला कराती है, 3 बार ऐसा हो गया है, 4थी बार में वो फंस गया, उसकी अकल घास चरने चली गई थी। इसलिए पवित्र आत्मा को मांगे, हे प्रभु मुझे बुद्धि दे, तेरा वो वचन पूरा हो कि तूने कहा मैं तुझे बताऊंगा मार्ग यही है, इसी पर चलो, सीधे वो टेढ़े मेढ़े मार्ग को, उबड़ खुबड़ को चौरस करता जाएगा, तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे आगे आगे चलेगा, अपने स्वर्गदूत को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तुम जाओगे वो तुम्हारे साथ रहेगा। वो सार्थक है। संभाले परमेश्वर, अभी भी किसी अनजाने में गलती क्षमा करें, फिर से उनकी स्तुति लें। धन्यवाद देते सब बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।